ध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। अपनी चर्चा द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म इन तीनों को लेकर के चल रही है और हम स्पेशली जो है वो द्रव्य कर्म पर अपन विशेष चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि हम नौ कर्म और भाव कर्म की भी बीच बीच में जो है चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हमें मुक्त तो इन तीनों से होना है। इन तीनों का जो चक्र है, जो हमने कल चर्चा की थी कि जीव अनादिकाल से राग द्वेष रूप परिणाम करता है और उन राग द्वेष रूप परिणामों के फल से द्रव्य कर्म बनते हैं और द्रव्य कर्म के संयोग से, द्रव्य कर्म के उदय से जो है नौ कर्म मिलते हैं, है ना। नौ कर्म स्त्री पुत्र मकान जायदाद धन रुपया पैसा गाड़ी बंगला, ये सब जो है वो नौ कर्म के अंतर्गत आते हैं। संयोग भी और वियोग भी, जो वियोग हो रहे हैं वो भी नौ कर्म है और संयोग भी नौ कर्म है। तो इन नौ कर्म जनरली हमारा बस जो है वो नौ कर्म में ही चलता है। हम जो गलतियां करते हैं, नौ कर्म प्राप्त होता है और हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना। कुछ थोड़ा सा पुण्य उदय पूर्व भाव में कुछ ऐसे हमने अच्छे कार्य किए होंगे, दान दिए होंगे, परिणाम बहुत शांत रखे होंगे, मुनिराजों को आहार दिया होगा, जिसके एवज में हमें अभी जो है वो अच्छे कर्मों के फल से सामग्री आदि जो है भोग सामग्री अनुकूलताएं मिली। अब उन अनुकूलता में मिलने वाली जो सामग्रियों का दुरुपयोग करके हम अभी जो है और पाप कर्म बांध लेते हैं, है ना। तो इस कारण से नौ कर्म भी जो है आगे जीव को भाव कर्म कराने के निमित्त कारण है। तो इस कारण से हालांकि जीव अपने उपादान योग्यता से करता है, लेकिन कहने में ये आता है कि नौ कर्म जो है वो जीव के भाव कर्म कराने में निमित्त होते हैं। तो पदार्थ होते हैं तो जीव और आसक्ति बढ़ाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जैन धर्म में आप देखिए यह परिग्रह किसे कहें, किसको परिग्रह होता है, तो कह रहे परिग्रह का दोष किसको लगता है, जिसके पास एक रंच मात्र नहीं है ना, थोड़ा सा भी सामग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो महापरिग्रही कहला सकता है। और जिसके पास बहुत सारा है, चक्रवर्ती जितना राजपाट है, लेकिन फिर भी निष्परिग्रही कहला सकता है। ऐसी जैन धर्म की विशेषता है। कहते हैं ना भरत जी घर में वैरागी, है ना। जो भरत चक्रवर्ती थे वे घर में रहते, मतलब राजपाट सब करते हुए, 96,000 रानियां, 6 खंड के अधिपति, इतना सब कुछ होते हुए भी उन भोगों के प्रति आसक्ति नहीं, उनके प्रति ममत्व नहीं, उनके प्रति वैसे भाव परिणाम नहीं, और उन परिणामों के नहीं होने के कारण उनको कहा जाता है भरत जी घर में ही वैरागी। वे राजपाट करते हुए भी वैरागी थे, है ना। शायिक सम्यक्ति तो थे ही, लेकिन साथ में जो है अंतर में ऐसी परिणति कि ये सब भोग जो है वो तुच्छ हैं और मेरा एक जो आत्मा है यही एक श्रेय है, शरणभूत है, ऐसी अंतर में प्रतीति। क्योंकि सम्यक तो दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन किसको होता है, जिसको ऐसी प्रतीति होती है कि मेरी आत्मा ही शरणभूत है, मैं अपनी आत्मा की आश्रय लेकर के ही सुखी हो सकता हूं और पर द्रव्य मेरे नहीं है, ऐसी मान्यता रखने वाले को ही सम्यक दर्शन होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, शास्त्रों में तो ये भी कहा है देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। एकदम सही बात है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्या कहलाता है? सिवाय खाली हम ये सोचें कि हम उनकी पूजा कर लेते हैं, व्रत त्योहार या जो आते हैं उनकी जन्म जयंती आती हैं, कल्याणक आते हैं, तो हम उनके कल्याणक तो मनाते हैं, और क्या चाहते हो आप, है ना। कल्याणक भी मनाते हैं, महावीर जयंती आती वो मनाते हैं, दिवाली पे लाडू चढ़ाते हैं, ये सारे काम तो कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। और ये काम हम अभी नहीं कर रहे, कह रहे ये काम हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। दौलत राम जी ने छह डाला में लिखा था, क्योंकि छह डाला हम और आप सब लोगों के लिए बहुत ही निकट की वस्तु हो गई है अब एक तरह से। तो वहां लिखा था दौलत राम जी ने छह डाला में कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे,
ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। और मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये शब्द लिखा था कि हमने कई बार, सैकड़ों बार जो है वो मुनि व्रत भी धारण किया, ऐसे ऐसे भवों में गए जहां हम संयम भी धारण करने के लिए मतलब संयम धारण किया, मुनि बन गए, लेकिन फिर भी मुनि व्रत धार अनंत बार लिखा है वहां दौलत राम जी ने तो अनंत बार, क्योंकि पंच परावर्तन में तो न जाने ये कितने बार इस जीव ने जन्म और मरण किए हैं, इसकी गिनती नहीं है। उतनी बार हम हर जगह भटके हैं। भरत क्षेत्र का ऐसा कोई एक जगह नहीं है जहां हमारे जीव ने जन्म नहीं लिया हो, है ना। हम हर जगह जन्मे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी वांछा है, हमारी इच्छा है जो है वो क्या रहती है कि जगत को और देख लूं, मरने से पहले कम से कम एक वर्ल्ड टूर तो हो जाए, है ना। अंतर में ये जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा, लेकिन जान पाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आवरण कर्म बैठा है ना। उस दिन मैंने कविता सुनाई थी कि हम दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन अंतर में हमारा ही आवरण कर्म ये जो है हमारे नहीं जानने में, नहीं देखने में, नहीं भोगने में और इन सब में कारण बनता है। तो यही चीजें हमें समझनी है और इसके माध्यम से अगर हम इन कर्मों की श्रृंखला को समझ लेंगे तो फिर नियम से जो है हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप सोचिए, बनारसी दास जी की घटना आती है। बनारसी दास जी का ऐसा कहा जाता है कि पहले वो बहुत ही उत्कृष्ट कवि थे, जिन्होंने समयसार नाटक ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने अर्ध कथानक आत्मकथा, हिंदी की अगर कोई पहली आत्मकथा किसी कवि ने लिखी है तो वो है बनारसी दास जी। आगरा में रहते थे, आज से 250-300 साल पहले की बात है, 350 साल पहले की बात है। और आगरा में भी रहते थे और उत्कृष्ट श्रृंगार के कवि थे। श्रृंगार मतलब ये नायक नायिकाओं की सुंदरता के बारे में कविताएं लिखना, रोमांस की कविताएं लिखना, इस तरह की कविताओं में बहुत फेमस थे और बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने उन कविताओं के श्रृंगार के लिखे थे। अब जब पासा पलटा तो आप देखो किस तरह से जो है वो बस एक थोड़ा सा कहीं ऐसा मोड़ आ जाए और जहां समझ भनक लग जाए कि अरे मैं तो ये सारा क्या कर रहा हूं, है ना। जैन कुल मिल करके और इतनी ही उत्कृष्ट बुद्धि मिलने के बाद भी मैंने नायक और नायिकाओं के अंगोपांग की सुंदरता के वर्णन में सारा अपना समय व्यतीत कर दिया। तो उन्हें जैन शास्त्रों का, और उस समय जो है पुराने समय में, प्राचीन समय में शैली चला करती थी। जैसे आजकल पाठशालाएं चलती हैं हर जगह जगह, वैसे उस समय उन पाठशालाओं को या उन स्वाध्याय भवनों को जहाँ पर लोग बैठ करके स्वाध्याय करते थे उनको शैली बोलते थे। तो आगरा में भी एक शैली हुआ करती थी और उस शैली में भी बैठते थे, वहां जाते थे, तो उनके शैली के प्रभाव से उनका मन पलटा और उन्होंने निश्चय किया कि भाई अब मैं जो है वो राग वाली कोई भी बात नहीं लिखूंगा, ऐसी कोई कविताएं नहीं लिखूंगा जिसमें राग द्वेष का पोषण हो, और ऐसा मुझे काम नहीं करना है। मुझे तो वितराग धर्म की प्रभावना करनी है। अंतर में ये तो आ गया, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, शैली में जाने लगे और कुछ शास्त्र पढ़े और स्वच्छंदी हो गए। और कैसे हो गए कि भाई एक कमरे में बंद कर लिया अपने 3-4 मित्रों के साथ और कपड़े वगैरह उतार के स्वयं को मुनि मानने लग गए और इस तरह से जो है वो अपने आप को प्रयास करने लगे कि कैसे मेरा शुद्धोपयोग बढ़ जाए कमरे में बंद रह करके। लेकिन ये मुनि धर्म इस तरह से नहीं आता है। मुनि धर्म सहज वैराग्य की परिणति का नाम मुनि धर्म है ना। मुनि धर्म के लिए कपड़े छोड़ना नहीं पड़ता है, मुनि धर्म के लिए कपड़े सहज छूट जाते हैं। नेमिनाथ को किसी ने नहीं कहा था कि कपड़े छोड़ के गिरनार के ऊपर चढ़ जाओ, वो स्वयं ही ऐसी सिचुएशन बनी अंतर में आत्मा, जिसके कारण यह है कि ये जब ऐसे निरीह जंतुओं के साथ इस तरह की प्रताड़ना हो रही है तो न जाने मेरी आत्मा के साथ आगे क्या क्या नहीं हुआ होगा और क्या क्या नहीं होगा। इस तरह की विचार धारणा लेकर के और वो जो गिरनार पे गए तो चढ़े फिर उतरे नहीं। तो ये अंतर में जो है वो हमारे आना चाहिए वाकई। और उस समय भी उन्होंने वहां पर उन्हें जो है वो फिर बाद में जब ये इस तरह की स्वच्छंदता कर रहे थे तब उन्हें गोमटसार कर्म कांड ग्रंथ जो है उनके हाथ में लगा और उसका उन्होंने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय का अवसर मिला। और उस गोमटसार कर्मकांड जी के स्वाध्याय के बाद जो उनके मन में निर्मलता पवित्रता आई तो उन्होंने सारी कविताएं और ग्रंथ जो लिखे थे राग वाले, है ना, जिनमें स्त्रियों के शरीरों के अंगोपांग की सुंदरता का वर्णन किया गया था, सारी यमुना नदी में उनको पधरा दिया
कि ये सारा जो है वो व्यर्थ है और सच्चा है तो खाली एक जिन धर्म सच्चा है। और उसके बाद आप देखिए उत्कृष्ट अपना, आप ये सारी बातें अर्ध कथानक में लिखी हुई हैं। सो अर्ध कथानक का मतलब ये है कि आधे साल है ना, 50 साल की उम्र का जितना भी ब्यौरा है वो सब उसमें लिखा है। किस तरह के उनका प्रतिकूलतामय जीवन था, कैसे कैसे जो है उनके पुत्र पत्नियों परिवार वालों की मृत्यु हुई, बहुत उत्कृष्ट चर्चा जो है उस अर्ध कथानक में है। और साथ में समयसार नाटक करके एक ग्रंथ और लिखा, और वो भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ग्रंथ, पद्य में ग्रंथ लिखा, और ऐसे ऐसे पद लिखे हैं उसमें जो वाकई पढ़ने लायक हैं, स्वाध्याय करने लायक हैं। लेकिन बात इसीलिए चली कि कर्म कांड को पढ़ करके जब उनका परिवर्तन हो सकता है, तो हम ये 3 कर्मों के स्वरूप को जान करके क्या हमें नहीं बदलना है, ये हमें सोचना है कि हम बदलना चाहते हैं कि नहीं। मैंने उस दिन भी बोला था, मौसम तो बदल चुका है ना, पूरे विश्व का मौसम तो बदल चुका है, अब हमें अपना मौसम बदलना है ना। हम अनादिकाल से जो हमने मौसम बनाया हुआ है राग और द्वेषमय, वो मौसम बदल के वीत राग में अगर मौसम हो जाए तो कहना ही क्या है भी। तो इसलिए स्वाध्याय का उत्कृष्ट लाभ, पहले मैंने स्वाध्याय में बता चुका हूं कि स्वाध्याय के 10 लाभ हैं, उनमें एक लाभ ये भी है कि हमारा मौसम बदल जाए, है ना, हमारा जो सिचुएशन है वो बदल जाए। और नियम से स्वाध्याय जो है हमें उत्कृष्ट स्थान पर ले जाता है, भावों की निर्मलता को बढ़ाता है, जगत में यश भी दिलाता है। अगर हम अच्छे स्वाध्यायी होंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे कि वाह देखो कितना अच्छा स्वाध्याय कराते हैं या करते हैं, या उनको इतना ज्ञान है, इतना डीपली नॉलेज है। तो इस तरह से जगत में भी प्रसिद्धि अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए भी, है ना, हालांकि निर्वांछक होकर के हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करनी चाहिए, बिना वांछा के। अरहंतों की पूजा क्यों करें साहब, कि इसलिए कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी ऐसी जो है साता आ जाए, असाता नहीं रहे। लेकिन कर्म विधान समझने से आप जो है तीर्थंकरों को भी सही जानने लग जाएंगे। जब आपको कर्मों का सिस्टम पता होगा तो आखिर तीर्थंकरों को क्यों पूजना चाहिए इसका नॉलेज आपको हो जाएगा, शास्त्र को क्यों पूजना चाहिए इसका नॉलेज आपको होगा, और गुरुओं की क्यों सम्मान करना चाहिए, क्यों आदर करना चाहिए, इसका ज्ञान भी कर्म विधान जानने से, कर्मों के बारे में जानने से हमें मिलेगा। सो उत्कृष्ट चर्चा अपनी चल रही है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण की कल हमने बात की थी, उनके आश्रम के कारणों की चर्चा तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के माध्यम से हमने जो है कल समझा था कि हमें किसी भी तरह से जो है ईर्ष्या नहीं करना है, और अपने ज्ञान को कभी सिंचित करके नहीं रखना है। जो आपके पास ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाओ, लोग आपके ज्ञान से अभिभूत हो, वो फायदा है, न कि आप सोचे मेरे पास तो बहुत ज्ञान है मैं क्यों दूसरे को बताऊं। कल 6 तरह के अलग अलग भेद बता करके, मात्सर्य और ये सारे भेद जो हमने बताए थे, ये परिणति किसी दूसरे की नहीं होती हैं, ये गलतियां हम सब करते हैं। आए दिन हमारी ऐसी गलतियां होती हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे घर के किसी काम में हो, चाहे रिश्ते नातेदारी में हो, ईर्ष्या के भाव रहते ही हैं, है ना। कई बार हम परिवार वालों से कई बातें छुपाते हैं, सास बहू से गोपनीयता रखती है, बहू सास से गोपनीयता रखती है, पिता पुत्र से रखता है। कितने सारे ऐसे जो है पाप कर्म हम बिना अनचाहे करते हैं। लेकिन अगर सरल, है ना, सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा, है ना, 10 लक्षण पूजन में भी आता है कि हमारा मन अगर सरल स्वभावी होगा तो उसके घर में संपदा अपने आप आएगी। हमें सरल स्वभावी होना सीखना है। स्वाध्याय करके सरल स्वभावी नहीं हुए तो क्या हुए। तो इसलिए स्वाध्याय का फल ये भी है, एक और जोड़ लीजिए, कि हम सरल स्वभावी बनते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से जानते हैं कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये कौन बताता है? माँ जिनवाणी बताती है, कहती है कि जगत में जो काम है वो अपने कर्माधीन, अपने कर्म के उदय के अधीन हो रहा है। लोग निमित्त बनते हैं, लेकिन निमित्त जो है वो उन निमित्त से कार्य नहीं होता है ना। निमित्त तो उपस्थित रहता है कार्य के होने में, लेकिन कार्य तो उपादान से होता है। उपादान मतलब आपकी ताकत होनी चाहिए। गोल्ड में अंगूठी बनने की ताकत नहीं हो तो सुनार कितनी मेहनत कर ले और अंगूठी बना ले,
तो कह रहे हैं गोल्ड में ये स्वभाव है, उसमें सोने में ये स्वभाव है कि वह अंगूठी रूप हो सकता है, वह कंगन रूप हो सकता है, वह चैन रूप हो सकता है। ऐसा उसमें स्वभाव त्रिकाल में मौजूद है, हर समय मौजूद है, जिसके कारण जब चाहो आप उसको गर्म करो और जिस शेप में डालोगे उसमें डालने के लिए राजी है, वो तैयार है। तो इस जो स्वभाव है उसका कभी विभाव नहीं होता है ना, अनादिकाल से जो जिसका जो स्वभाव होता है। और स्वभाव को आप देखिए धर्म कहा गया है ना, वस्तु स्वभावो धम्मो बोला जाता है कि वस्तु का जो स्वभाव है उसका वो धर्म है ना। पानी का धर्म क्या है, तो कह रहे पानी का धर्म शीतलता है। आप चाहे कितने भी सेल्सियस डिग्री पे गर्म कर लो उसको, लेकिन वापस रखोगे तो अपने उसी स्वभाव में आ जाता है, स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो स्वभाव कभी छूटता भी नहीं है ना। लेकिन जीव कर्मों के उदय के कारण से अपने स्वभाव को भूलता है और विभाव रूप परिणमित होता है। और जब विभाव रूप परिणमित होता है तो दुखी होता है ना। क्यों? क्योंकि उदय के अधीन जो वस्तुएं आती हैं उनमें कभी राग और द्वेष रूप परिणाम करता है और इस कारण से दुखी होता है। जिस पुत्र में वो राग कर रहा है, अच्छा आप बताइए कि जीव दुखी क्यों, हम सब दुखी क्यों होते हैं, है ना। किसी का जवान 15 साल का बेटा, एकलौता बेटा, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब माँ बाप क्यों दुखी? माँ बाप का जीवन मतलब नरकमय हो गया है। किस कारण से हो गया है? कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहनीय कर्म विद्यमान है, कि उस पुत्र के प्रति जो मोह है था, वो मोह जो नहीं छूट रहा है, जिसके कारण पुत्र तो चला गया, न जाने कहां उसने जन्म ले लिया और उसका शरीर भी जो है वो मिट्टी में मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी माँ और पिता का जो है जीवन मुश्किल है। उसका कारण कि अंतर में वो राग पड़ा हुआ है और वो राग ही जो है वो कर्म के आश्रव का कारण है ना। वही असाता का कारण है और वही जो है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का मुख्य कारण है। तो इस तरह से जब अगर हम समझते हैं कि कर्मों की सिस्टम के पीछे एकमात्र कषाय और राग द्वेष रूप परिणाम ही है, और कषाय और राग द्वेष रूप परिणामों को शास्त्रों में स्वभाव नहीं कहा गया है, उनको कहा गया है विभाव, क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव है ही नहीं। हमारे स्वभाव कषाय करना है क्या? किसको कषाय करना अच्छा लगता है? क्रोध करना, गुस्सा करना किसको अच्छा लगता है? जगत में किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी धर्म में कोई धर्म ये नहीं कहता है कि गुस्सा करने से धर्म होता है, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि कषाय करने से पुण्य का आश्रव होता है। कषाय करने से जो है वो पापाश्रव ही होगा, क्योंकि कसे आत्मा को दुखी दे उसका नाम कषाय है। तो इसीलिए वो तो दुखदायक है और दुख स्वरूप है और दुख ही प्रदान करने वाले हैं। तो कषाय रूप परिणाम कि आप देखिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा कि जिन्हें सुखी होना है वो कषाय न करें। एक आदर्श वाक्य है, घर में लिख देना चाहिए कि जिन्हें सुखी होना है वे कषाय ना करें, जिन्हें सुखी होना है क्रोध ना करें, जिन्हें सुखी होना है मान माया लोभ 25 कषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 25 तरह की कषाय जो मैं पहले गिना चुका हूं, इनको नहीं करेंगे तो घर में सुखी रहेंगे, अभी वर्तमान में रहेंगे, आज के अभी के अभी। अगर अभी आपको कषाय हो रहा है, आप उन कषायों को निर्मूल कर दीजिए और आप छोड़ दीजिए कि मेरा स्वभाव कषाय करना नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है ज्ञाता दृष्टा रूप हूं, जानना और देखना ये मेरे स्वभाव है और ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म जानना देखना है, मेरा धर्म करना नहीं है। मेरा धर्म जो है वो क्रोध मान माया लोभादि विभाव रूप परिणाम करना मेरा धर्म नहीं है। ये तो विकारी पर्याय हैं जो आत्मा के साथ कर्म के संयोग से, कर्म के उदय से आई हैं, लेकिन इन विकारी पर्यायों को हमारे सही पुरुषार्थ से हम उन विकारी पर्यायों को भी निर्मूल कर सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ कहां से होगा? धर्म की शुरुआत कहां से होगी? तो कह रहे कि धर्म की शुरुआत स्वयं हमारे पुरुषार्थ से होगी, किसी और से नहीं। देव शास्त्र गुरु भी तब तक सहयोगी नहीं है जब तक कि हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करें, है ना। तीर्थंकर आगे के आपको दर्शन देंगे या आपको जाना पड़ेगा वहां? तो दर्शन कौन देगा? तो कह रहे कि जब आप पुरुषार्थ करेंगे, आप मेहनत करेंगे, नहाए धोएंगे, भाव करेंगे और दर्शन के लिए चल पड़ेंगे, तब जाकर के दर्शन होंगे। वो भी तब जब दर्शनावरण कर्म का उदय नहीं होगा तो, और अगर उदय होगा तो बीच रास्ते में जाकर के वापस लौट आओगे, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, बाधा आ जाएगी।
तो इस तरह से इन कर्मों के माध्यम से ही जो है वो हम चाहते हुए कहीं काम नहीं कर, चाहते हुए जान नहीं पाते हैं, है ना, ज्ञान नहीं बढ़ पाता है हमारा, हम अल्प ज्ञानी ही बन के रह जाते हैं, क्षयोक्षम ज्ञानी ही बन के रह जाते हैं। क्षयोक्षम ज्ञानी मतलब परतंत्र ज्ञानी, जो परतंत्र है, ज्ञान के अधीन है, जो मति और श्रुत ज्ञान के अधीन है, मति और श्रुत ज्ञान नहीं है तो जान भी नहीं पाए, ऐसा जो अधीन है, ऐसा ज्ञान हमारे पास है। लेकिन अगर हमें केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि है ना, वंदे तद्गुण लब्धये, तत्वार सूत्र का सूत्र वो मंगलाचरण, और उस मंगलाचरण पे आप देखिए कितने उत्कृष्ट शास्त्र की महिमा देखिए कि खाली उस मंगलाचरण पे देवागम स्तोत्र लिखा गया है, खाली एक मंगलाचरण की व्याख्या करने के लिए। देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। ये सारे जो है समंत भद्र आचार्य ने खाली एक मंगलाचरण की व्याख्या करने के लिए पूरा एक ग्रंथ लिख डाला। तो ऐसा उत्कृष्ट ये तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है जिसमें भी 8 कर्म, द्रव्य कर्मों की आश्रव के कारण का 6ठे अध्याय में सूत्र नंबर 10 से लेकर के आगे के सूत्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो आप में उसमें आश्रव के कारण पूरी डिटेल में मिलेंगे। और इन आश्रव के कारण को जान लेंगे, क्योंकि किस विधि से कर्म आ रहे हैं हमें वो देखना है। वो समझ में आ गया कि इस विधि से कर्म आ रहे हैं, तो वो हमें समझ में आ गया तो फिर हम उस विधि को रोकेंगे। वो वैसी चीजें नहीं करेंगे तो नियम से कर्म का आश्रव नहीं होगा। आप ईर्ष्या नहीं करेंगे, आप अपने ज्ञान को छुपाएंगे नहीं और लोगों में ज्ञान का प्रसार करेंगे, तो नियम से जो है वो ज्ञानावरण कर्म आएगा ही नहीं, बंधेगा ही नहीं, उसका आश्रव होगा ही नहीं। क्योंकि आश्रव होता है तो नियम से बंद होता है, और बंद होता है तो नियम से उदय आता है। क्योंकि फिर बंद होने के बाद तो 4 स्थिति आ जाती है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो उसका प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, ऐसे कर्मों की 4 स्थितियां होती हैं कि जब कर्म आते हैं तो वो किस तरह से आएंगे, उनकी प्रकृति कैसी है, स्थिति मतलब समय कैसा है, कितने समय में आएगा, ये सारा जो है वो उस कर्म के साथ सिस्टमेटिक बन जाता है। और अनंतानंत कार्माण वर्गणाएं पूरे लोकालोक में फैली हुई हैं। कार्माण वर्गणाएं तो खड़ी हैं कि जीव विभाव रूप परिणाम करे और हम जो है उसके साथ जाकर के लिंपे, है ना, उसके साथ जाकर के चिपके। तो हमें उन चीजों से बचना, हर समय बचना है, हर एक भाव को सुरक्षित रखना है। कभी भी जो है वो राग द्वेष रूप परिणाम नहीं आए, कभी अहंकार की भावना नहीं आए। बोलते ना, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्या करूं, क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। हम ये इस तरह की भावनाएं जो है मेरी भावना में पढ़ते हैं, यही तो है मेरी भावना। और क्या है, ये मेरी भावना का ही एक्सटेंशन है कि हम अंतर में जो है किसी तरह की ईर्ष्या भाव नहीं रखें, कैसी भी कषाय भाव नहीं रखें, तो नियम से जो है मन भी पवित्र रहेगा, आत्मा पवित्र होगी आगे, क्योंकि कर्मों का आश्रम नहीं होगा। और जब कर्मों का आश्रम नहीं होगा तो आत्मा पवित्र होती जाएगी कि नहीं? निश्चय से देखा जाए तो आत्मा त्रिकाल में पवित्र ही है, लेकिन कर्मों के संयोग के कारण उसको कहा जाता है अपवित्र है। अनादिकाल से कर्मों का संयोग है जिसके कारण आत्मा मैली हुई है ना। तो इस ऐसा समझ करके कि वाकई जो है आत्मा की पवित्रता को कायम करने के लिए, उसको उगाड़ने के लिए जो है हमें कषाय नहीं करना है। टोडरमल जी के हिसाब से भी जो जिन्हें सुखी होना है कषाय नहीं करें। घर पे लिख दें, अपनी गाड़ी में लिख दें, हर जगह लिख दें कि भाई हमें जो है कषाय भाव नहीं करने हैं, क्योंकि कषाय भाव करने से क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम करने से, नियम से हमारा मन भी विकृत होता है और साथ में राग और द्वेष की वृद्धि होने से कर्मों का इनकमिंग शुरू हो जाती है, न चाहते हुए इनकमिंग होती है। तो ऐसी इनकमिंग को हम कषाय भावों को कम करके, मंद करके और उन्हें हम रोक सकते हैं। और धीरे धीरे जब और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कल चर्चा की थी ना, कषाय में अनंतानुबंधी भी कषाय है ना, फिर अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, ये 3 कषाय हैं। तो अनंतानुबंधी का नाम ही यही है कि जो अनंत अनुबंध, अनंत कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, आपके पापों को, अनंत पापों को आपके साथ जोड़ने वाली ऐसी जो कषाय है उसका नाम है अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी में तो चलो जीव को कुछ होता ही नहीं है,
है ना, न दर्शन, वहां पर श्रद्धान है, न तत्व का ज्ञान है, न आपा पर श्रद्धान है, कुछ नहीं है। जब अनंतानुबंधी रहती है तो कुछ भी नहीं होता है ना, धर्म की शुरुआत भी नहीं है। जिसे अनंतानुबंधी है उसे धर्म की शुरुआत भी नहीं है। अनंतानुबंधी हटी और जो है धर्म की कह सकते हैं कि सवारी चली, है ना, एक तरह से। सो अब वहीं से धर्म की शुरुआत हो जाती है, जब हम अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इसका जो है वो अभाव करते हैं। तो ये बहुत इसलिए जरूरी है। अनंतानुबंधी गई तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अब सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन व्रत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र तो प्रकट हो जाता है ना, यथा क्या अपना स्वरूपाचरण चारित्र आंशिक प्रकट हो जाता है, पूर्णता तो मुनिराज अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही सम्यक तो होता है तो आंशिक रूप से जो है वहां पर चारित्र भी रहता है, क्योंकि आत्मा की रमणता है ना। सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो कह रहे कि आत्मा में लीनता, उसका नाम चारित्र। तो उत्कृष्ट चारित्र किसे बोलते हैं, तो कह रहे कि आत्मा की श्रद्धा, उसका नाम दर्शन, सम्यक दर्शन। आत्मा का ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और आत्मा में ही मस्त रहना, उसका नाम सम्यक चारित्र। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में चूंकि अभी घर बार छोड़ा नहीं है, व्रत उपवास आदि ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन आत्मा का भान हो गया है, उस रूप में आंशिक वहां पर जो है वो स्वरूपाचरण चारित्र भी कहा जाता है। फिर जब छठे और सातवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी और शफक श्रेणी मुनिराज मानते हैं, तो उस समय जो है वो चरित्र की उत्कृष्टता बढ़ती है तपस्या के माध्यम से, और तब जाकर के जो है वो सकल ये कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र वहां पर विकसित होता है, और उस सकल स्वरूपाचरण चारित्र का फल सीधा केवल ज्ञान होता है, शुक्ल ध्यान पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति होता है। सो इस तरह का ये हमारा अनोखा और अद्भुत धर्म है जिसे हमें प्राप्त करना है। ये सिस्टम है ना, जिसे भी सुखी होना है ना। दौलत राम जी ने लिखा है कि जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, ते सब महिमावंत मुनिनाथ कहे हैं। कह रहे कि जितने भी लोग मोक्ष गए हैं, जा चुके हैं, जो ऑलरेडी, जो जा रहे हैं और जो जाएंगे, वे सब एकमात्र यही काम करते हैं कि वे अपने आत्मा की अनंतानुबंधी कषाय, जो आत्मा में विद्यमान अभी आत्मा के साथ संयोग संबंध है, उस अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करते हैं, कषाय रूप परिणाम नहीं करते हैं, तो धर्म प्रकट होता है। और जब धर्म की अभिवृद्धि होती है तो व्रताधिक धारण करते हैं, तो देश व्रत होता है, और व्रताधिक से भी आगे बढ़ते हैं तो फिर वो होता प्रत्याज्ञानावरण कर्म कषाय का भी अभाव हो जाता है, तो महाव्रत होते हैं। और महाव्रत में घर बार सब छूट जाता है, और वनवासी हो जाते हैं, जंगल में रहने लगते हैं, और अपने एकांतवास में रह के आत्म ध्यान करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंत होते हैं, जो कि महाव्रती कहलाते हैं। और उनके महाव्रत के कारण ही, क्योंकि महाव्रती हैं, तो महाव्रत होने के कारण ही तीन कषाय चौकड़ी का उनके हमेशा अभाव होता है। उनके अनंतानुबंधी नहीं रहती है, अप्रत्याख्यानावरण नहीं रहती है, प्रत्याख्यानावरण नहीं रहती है। तो अब तीन लगाओ, 3 × 4 है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक एक टोपी उस पर पहनाएंगे तो कितनी हो गई, 12। तो 12 कषाय तो हमारे मुनियों के होती ही नहीं। और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय और उग्र तपस्या करके जो संज्वलन कषाय है, जिसको कल मैंने रस्सी की तरह बताया था उदाहरण दे करके, कि अगर जली हुई रस्सी है उसमें उंगली लगाओगे तो राख बन जाती है, ऐसा आंशिक जो है वो राग रूप परिणति रही है, वो भी जब 10वें और 12वें गुणस्थान में क्षीण हो जाती है तो फिर वो केवल ज्ञान की अवस्था प्रकट होती है। ये एक तरीका है जिससे पूर्ण सुखी हुआ जाता है। जैन धर्म के कितने भी शास्त्र खोल के देख लें, हर जगह जो है यही विधान मिलेगा कि अगर जीव को सुखी होना है तो तरीका ये है। अब हमें तो तरीका पता है, हमें करना क्या है कि हमारे जीवन में गृहस्थ अवस्था में हम अपने, हमारी स्टेज बहुत अभी तो पीछे है, तो हम अपनी स्टेज से इतना तो कर सकते हैं कि हम कषाय भाव नहीं करें, है ना। आप देखिए, कषाय नहीं करने से लौकिक में भी सुख है, और पारलौकिक सुख तो आपको जैसे है ना एडवांटेज में मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। अगर हम लौकिक सुख भी चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे बहुत धन, बान और पैसा और रुपया पैसा मिले, मेरे घर में किसी तरह का जो है वो उपद्रव नहीं हो, और किसी तरह की कोई वो भी व्याधि आदि बीमारी कुछ नहीं आए, तो उन्हें भी, उन घर के सभी जनों को कषाय रूप परिणाम नहीं करने चाहिए।
घर का वातावरण एकदम धर्ममय वितरागमय रखें तो आप देखिए घर का आनंद ही एक अलग, उसका एक जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। आप सोचिए यही जीवन जीने की कला है। लोग जीवन जीने की कला के न जाने कितने कितने शिविर और क्या क्या लगाते हैं, लेकिन इतने शिविरों में जाके भी जो जीवन की कला आपको नहीं मिलेगी, जो कला हमारे शास्त्रों में गर्भित है। और इसे कहते हैं जीवन कला। आप कषाय मत करो, घर में रहो, फिर कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थंकर के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप कषाय रूप परिणाम नहीं करते हैं। अगर आप 3 कषाय का अभाव करते हैं, है ना, 3 कषाय का अभाव करेंगे, नियम से महाव्रती बन जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो अनंतानुबंधी भी नहीं करते हैं तो भी आप जो है स्वाधीनता का अनुभव करेंगे। जिसको अनंतानुबंधी कषाय नहीं है वो उसकी परिणति कैसी होती है, कह रहे कि वो निशंक होता है, वो निकांक्षित होता है, वह निर्वित चिकित्सा आ जाता है उसमें। ये 8 गुण हमने सम्यक दर्शन के पढ़े कि नहीं? देखो कितना सिस्टमेटिक और एकदम लॉजिकली हमारा धर्म है कि अगर हम कषाय रूप परिणाम नहीं करें, अनंतानुबंधी मत करो आप। अगर अनंतानुबंधी का आज त्याग कर दिया तो आप श्रद्धा से, खाली ऐसा कहने से नहीं, है ना, श्रद्धा पूर्वक आपने ये प्रण कर लिया कि भाई अब जो है मैं क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा जो है ये क्रोध मान माया लोभ रूप परिणामों से ही छलाई गई है ना, इसके द्वारा ही अपवित्र हुई है। और ये परिणाम नहीं करने से धर्म प्रकट होता है तो और क्या चाहिए हमें, है ना। अगर हम चाहते हैं कि धार्मिक बने तो धार्मिक कैसे बन सकते हैं? कितने विधान करा लें, कितने पूजा विधान कराने का, देव दर्शन करने का, प्रक्षाल करने का, अभिषेक करने का निषेध नहीं है शास्त्रों में। लेकिन वो सब करने के बाद भी हमें समझना तो ये पड़ेगा ना कि मैं कह रहा हूं 10 बार पूजा करो और गुस्सा करते रहो, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करो, क्या धर्म है? हम स्वयं अपने हाथ है ना दिल पर हाथ रख के सोचें कि कोई आप मंदिर में भी जाएं और कोई पुजारी आपको गुस्से में अगर आपसे बिहेव करेगा तो आप उसको भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारे जहन में ये बैठा हुआ है कि गुस्सा धर्म नहीं हो सकता, कषाय रूप परिणाम धर्म नहीं हो सकते। ये हमें वैसे ही हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रतीत होते हैं, फिर इसका श्रद्धान क्यों नहीं होता? फिर ये क्यों नहीं आता अंतर में कि इससे ही धर्म होता है? ये तो जिनवाणी हमारे गणधर कह रहे हैं कि भाई कषाय रूप परिणाम मत करो, और कषाय रूप परिणाम नहीं करोगे तो सुखी होगे, और सुखी क्या आगे जाकर के जो है आश्रम, कर्मों का आश्रम ही नहीं होगा। कर्मों के आश्रम को रोकना है ना, किसी और समझ लीजिए भाव में नहीं भटकना है, और हमें ऐसे दुख नहीं झेलने कि जिससे और कोरोना जैसे कोई वायरस हमें हमेशा परेशान करते रहे। तो कषाय मत करो, ये ही एक मंत्र है। आप समझ लीजिए जब भी जहां भी हैं, अगर हमारे परिणाम निष्कषाय रूप हैं तो कोई वायरस, कोई आधि व्याधि उपाधि बीमारी किसी तरह की जो है वो नहीं लग सकती। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कर्मों की ऐसी विचित्र सिस्टम है कि अभी के किए भाव भी अभी फल दे सकते हैं। जो पूर्व में बांधे हुए आपने पाप कर्म हैं, लेकिन अभी आपने शुभ परिणाम रूप उत्कृष्ट भाव किए हैं, तो वो पाप कर्म भी संक्रमित होकर के पुण्य में खचित हो जाते हैं, और उनका समय बहुत लंबा आना है, लेकिन वो भी अभी उदय में आ सकते हैं। तो इस तरह से ये कर्मों के उदय, उदीर्णा, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, इस तरह की 10 तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें जीव परिणाम करता है, और ऐसे ऐसे जो है बदलाव होते रहते, पता ही नहीं चलता है, कोई जान ही नहीं पाता कि कौन सा कर्म कब बदलने वाला है, और कौन से कितने भाव पहले का कर्म आज उदय में आ रहा है, या आज का आज कर्म आज ही उदय में आ रहा है। ये आप और हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि हम तो छोटा सा ज्ञान लेके बैठे हैं जिसका नाम है क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम मतलब कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी तो याददाश्त रहती है और कभी तो याद ही नहीं रहता है ना। रिश्ते नातेदारों के नाम भूल जाते हैं कि उसके जीजा का नाम क्या था, उसकी साली का नाम क्या है, तो आपको पता ही नहीं होगा। समधन का नाम क्या है ये भूल जाते हैं लोग। तो आप सोचिए कि ऐसा ज्ञान है, इतना पराधीन ज्ञान है, और उस पराधीन ज्ञान में भी जो बैठी हुई आत्मा है वो तो त्रिकाल स्वाधीन बैठी है। वो तो कह रही है कि एक बार इन कर्म कलंक को हटाओ, इनको हटा के देखो तो सही, फिर हमें जो है वो आनंद आए बिना रहेगा नहीं। आप देखिए बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर रस सुख गटा गटी, एक बहुत ही अच्छा भजन लिखा है पुराने विद्वानों ने, और इसमें लिखा कि नारकी जो है वो बाह्य में सब देख करके और दुख भोगता रहता है, लेकिन जिसे ज्ञान होता है, जिसे ये जैन धर्म की सच्ची विद्या होती है, वो तो सारे आग लगी हो दुनिया में तो भी अपने अंतर में बैठ करके आनंद की डुबकियां लेता रहता है।
तो ऐसा जो है वो क्वालिटी हमारे अंदर में आनी चाहिए। जैन धर्म पढ़े तो इतना प्रफुल्लता, इतनी वो आना चाहिए कि वाकई चाहे बाह्य में कितना भी कुछ भी, कितनी असाता क्यों न आ जाए, लेकिन उस असाता को साता में बदलने की ताकत मेरे में होनी चाहिए, है ना। वो शक्ति, वो सामर्थ्य और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंतर में आना चाहिए कि वाकई चाहे बाह्य में कितने भी बुरे संयोग क्यों ना हो, लेकिन मेरा साथी दो जो धर्म है, जो जैन धर्म है, इससे बढ़ के और कोई धर्म नहीं है और ये मुझे हर जगह सुखी करा सकता है। ऐसी अंतर में प्रतीति होगी तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी छलाए नहीं जाएंगे, कोई आपको छल नहीं सकता, क्योंकि जो न्याय मार्ग है और ये मार्ग, इस मार्ग के आधार से चलेंगे तो कोई भी आपको छल नहीं सकता है। लोग कहने में आएगा कि आपको छल लिया, लेकिन वो भी बेकार ही होगा। अब इन्हीं बनारसी दास जी का ही एक उदाहरण और आता है कि उनके घर में चोर घुस गए। अब ये सो रहे थे और रात को चोर घुस गए, और चोर घुसे तो इन्होंने क्या, चोरों ने पोटली वोटली बनाई, सारा सामान इकट्ठा किया, और वो 3 चोर थे और सामान बहुत ज्यादा था, तो लास्ट वाले चोर को वो पोटली उठाने नहीं बन रही थी, तो इन्होंने वो आवाज लगाई कि वो जैसा भी बोला होगा चोर ने, इन्हें भनक लगी कि चोर आए हैं। तो वो इतने सरल स्वभावी, वो चोर बोल रहा है कि भाई ये पोटली उठाने में मदद करो, तो बनारसी दास जी ने वो पोटली उठाने में उसकी मदद कर दी, वो चोर लेके और भाग गया। अब आप सोचिए, अब आपके घर में कोई चोर घुसा है और आप उसको पोटली ले जाने दें कि भाई ले जा मेरे ये सारे गहने जवाहरत, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो धर्म है उसको तो कोई चुरा नहीं सकता। जो जैन धर्म उनके अंतर में बस रहा था, जो आत्मा का अनुभवन उनके अंतर में बस रहा था, उसको कौन चोर चुरा सकता है ना। तो ये जैन विद्या को कोई नहीं चुरा सकता, और जो है जिसके पास और छुपाता है तो वो तो और आवरण कर्म बांधता है। जो है और कोई कर रहे हैं और करने नहीं दे तो वो तो और न जाने कितने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों का बंद करता है। तो इसलिए जैन विद्या का जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये अभी नहीं, ये तो आप सोचिए लौकिक ही नहीं पारलौकिक फायदा देने वाला ऐसा हमारा ये धर्म है। हमें आगे भी जो है अनंत भव नहीं काटने पड़ेंगे, और जल्दी ही हम भविष्य में, निकट भविष्य में हम सब जो है सिद्धालय में जा सकते हैं। ऐसा उत्कृष्ट हमारा ये जैन धर्म है। तो इसको हम समझेंगे। इसके कल हम जब चर्चा कर रहे थे मोहनीय कर्म की, और मोहनीय कर्म के 2 भेद मैंने बताए थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। 2 भेद हमने, पहले हम घातीय कर्म को लेंगे, फिर अघातीय कर्म पे अपन बढ़ेंगे आगे। तो घातीय कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 2 भेद हुए। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण के बाद मोहनीय लेते हैं वैसे है, और अंतराय, ऐसे 2 भेद ये हैं। तो ये 4 घातीय कर्म हो गए। समझने के लिए बहुत आसान रहेगा, इसलिए अदरवाइज जो है वो अंतराय लास्ट में आता है, लेकिन जो है हमें समझने के लिए सही है कि चारों घातियों का एक ग्रुप बना लें। तो हो गया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 तरह के जो हैं घातीय कर्म कहलाते हैं, जो कि आत्मा के इनबिल्ट गुणों को घात करते हैं। इन आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं उनका घात करते हैं। अघातीय तो चल जाता है ना। अघातीय क्या है? सारे पर द्रव्यों से संयोग रखने वाले हैं। साता और असाता का अनुभव कब होता है? जब पर द्रव्य होते हैं तब, है ना। आपके पास बंगला नहीं है, आपके पास कार नहीं है, और पड़ोसी के पास अच्छी मर्सिडीज कार है, तब उस पर द्रव्य के कारण आपको जो है असाता का अनुभवन होता है। दुख का अनुभव कब होता है? जब उन संयोग होते हैं या नहीं होते हैं। तो बाकी के 4 तो संयोगाधीन है ना। संयोग है तो आपको जैसा भी है, शरीर मिला है तो नाम कर्म है ना। उच्च गोत्र और नीच गोत्र है तो ये भी कुल की अपेक्षा से है, तो उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। 4 अघातीय कर्मों का आत्मा से उतना लेना देना नहीं है जितना लेना देना ये 4 घातीय कर्मों का है, जिसमें दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अंतराय और मोहनीय कर्म है। और इन 4 को मतलब इनका अभाव करना ही इसके लिए ताकत लगती है। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ अगर लगता है तो इन 4 घातीय कर्मों के क्षय करने में लगता है हमारे मुनिराजों को, कि वे उग्र तपस्या लगाते हैं और तब जाकर के जो है श्रेणी मारते हैं, और श्रेणी मार करके ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि तीन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावती। 6 डाला की एक पंक्ति आपको बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं, ताकि आपको 6 डाला की महिमा आपके अंतर में, जहन में कम नहीं होनी चाहिए कि वो ग्रंथ कितना उत्कृष्ट और महिमावंत ग्रंथ है।
कि वहां उन्होंने लिखा था ये कि मुनिराज ऐसे ध्यान में लीन होते हैं कि वहां पर जंगल में जो है बैठते हैं जब वृक्षों के नीचे, तो जंगली जानवर उनकी पीठ के पीछे अपनी खाज खुजाने आ जाते हैं। ऐसे उनका ध्यान इतना मस्त होता है और तब जाकर के जो है कर्मों की ये 4 घातीय कर्मों का क्षय कर पाते हैं। सो आप इस तरह से आप देखेंगे हम तो इससे समझ में आता है कि कल मैंने चर्चा की थी दर्शनावरण और ज्ञानावरण, वो 6 जो है वो सारे प्रदोष मात्सर्य आदि जो है भाव है वो दोनों में काम आते हैं। मतलब अगर आप ईर्ष्या भाव करेंगे तो ज्ञानावरण का भी बंद करेंगे और दर्शनावरण का भी बंद उससे होता है। आज हम चर्चा करेंगे आगे जो है मोहनीय कर्म के अंतर्गत दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ऐसे 2 भेद होते हैं। और इसके बाद इसमें आप देखिए दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इसको हम समझने के लिए खाली ये समझें। दर्शन मतलब देखिए वहां तो हमने दर्शनावरण में देखने का लिखा था कि हम देख नहीं पाते, भगवान जी को देखना चाह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो दर्शनावरण कर्म का उदय है जिसके कारण दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन यहां पर दर्शन मोह में कल मैंने जैसे चर्चा की थी, दर्शन मतलब यहां श्रद्धा है, तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं हो पाना है ना। 7 तत्व समझ में नहीं, आत्मा सुहाए नहीं, जिनवाणी अच्छी नहीं लगे, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कर्म का आवरण पड़ा हुआ है जिसके कारण जिनवाणी सुहाती नहीं है। लेकिन ये बात समझ के स्वच्छंदी नहीं हो जाना कि अरे अभी तो कर्म का उदय चल रहा है तो मैं क्यों जिनवाणी पढ़ूं अभी, है ना, क्यों मंदिर जी जाऊं, दर्शनावरण कर्म का उदय है तो इसलिए मुझे दर्शन करने की जरूरत नहीं है। ऐसी छल नहीं ग्रहण करना, बल्कि ये समझना कि भाई मैं इस कारण से इस कर्म के उदय के आड़ में मेरे ये काम नहीं हो पा रहे हैं और ये नहीं हो पा रहे तो मैं अभी इसके, भाई ये तो उदय है लेकिन अभी वर्तमान में मेरा क्या हो रहा है, तो कह रहे वर्तमान में कर्म हो रहा है। कर्म मतलब क्रिया हो गई ना, करने योग्य, तो कर्म मतलब यह करना भी अर्थ है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं उस उदय में, तो उस उदय में भी हम राग द्वेष रूप परिणाम कर रहे हैं और राग द्वेष रूप परिणाम से वापस क्या होना है, तो कह रहे वापस ज्ञानावरण और दर्शनावरण का ही बंद होना है। तो दर्शनावरण ज्ञानावरण के कर्म के आश्रय को रोकने के लिए जो है जिन दर्शन को मत छोड़ना, है ना, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, कि ये 6 काम छोड़ना मत, ये तो करना ही करना, लेकिन जितना हो सके जितना जहां सुविधा मिले ये 6 काम तो करने ही है, क्योंकि हम श्रावक हैं और श्रावक हैं तो अगर ये करेंगे तो आवरण कर्म हटेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे और माने कि अभी तो आवरण कर्म है ना, उदय में है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, जिनवाणी अभी नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये छल हो जाएगा। इसलिए हम ये सोचें कि जिनवाणी अब आवरण कर्म के उदय की तीव्रता के कारण, है ना, प्रवचन हॉल में पहुंच जाए तो भी उठ के आ जाए और वहां उसे सुने नहीं, और अगर वहां बैठ भी जाए सुने तो है माने नहीं, और अगर वहां जिनवाणी सुनने बैठ भी जाए तो वहां भी अलग अलग तरह के कुतर्क करके और प्रश्न करके संदेह करके डाउट करके जो है वहां से भी उठ के आ जाए, तो ये सारा जो है वो कर्मों की ऐसी सिस्टम परिणति है जिसके कारण होता है। तो ऐसा समझेंगे तो हम जो है ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, जिनवाणी को इतना सम्मान देंगे, जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने वालों की प्रशंसा करेंगे और जहां हो सके जितना हो सके जिन धर्म के प्रचार प्रसार में लगेंगे तो वो ज्यादा जो है वो श्रेयस्कर है बजाय कषाय रूप परिणाम करने में, है ना। दर्शन खुद करेंगे, दर्शन करने की प्रेरणा देंगे और हो सके तो दर्शन करवाएंगे लोगों को ले जाके। इंडिया में आप देखते हैं कई लोगों को पूरी ट्रेन करके समय शिखर ले जाते हैं, कोई बसें करके जो है वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, तो इसका फल लगता है कि भाई देखो खुद धर्म में लगे और दूसरों को भी धर्म में लगाने की प्रेरणा दी और धर्म में जोड़े रखा, तो उसका कृत कारित अनुमोदन क्रोधादि चतुष्टय धरिके, है ना, तो ऐसे कृत कारित और अनुमोदना का फल सुफल भी लगता है और कुफल भी लगता है। अगर हम वहां पर हिंसा रूप काम करेंगे
तो हिंसा रूप काम करवाएंगे और हिंसा रूप काम करने वाले जीवों की प्रशंसा करेंगे, अनुमोदना करेंगे, तो वहां पर भी पाप कमाएंगे। लेकिन धर्म का काम करेंगे, जिनेंद्रों की वाणी को जो है वो उसकी स्तुति करेंगे, उनकी प्रभावना बढ़ाएंगे और आगे जो है जो दूसरे लोगों को भी इसमें प्रेरित करेंगे, तो धर्म होगा या पाप होगा हम खुद सोचें, है ना। तो इसलिए हमें ये सोच करके कि प्रभावना भी एक अंग है ना। आप देखिए सम्यक दर्शन में प्रभावना भी एक अंग है। और अगर आप देखें संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, तो आस्तिक्य भी एक जो है वो सम्यक्त्व का बाह्य लक्षण है कि हम आस्तिक बने, है ना। जिनेंद्र के प्रति हमारी गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, वीतरागी संतों के प्रति हमारी गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि ये ही मोक्ष मार्ग के रसिया हैं या ये ही मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले हैं, ऐसी अंतर में प्रतीति होगी तो नियम से हमें सम्यक तो हुए बिना रहेगा नहीं। और इस पंचम काल में, और जिसे जगत बोलता है कि दुष्काल है, इस दुष्काल में सम्यक्त्व का मना नहीं है ना। सम्यक्त्व के लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है। सम्यक्त्व एवरीबडी शुड गेट। अगर आप मेहनत करेंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे तो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, इतना सा है कि कषायों से विरक्तता लानी है, कषाय रूप परिणाम नहीं करना है, विभाव से दूर हटना है, स्वभाव में मस्त होना है, ये काम करना है। इतना तो आपको जो है कभी दुख नहीं होगा, प्रगट में नहीं होगा और भविष्य में भी नरक आदि नहीं जाना पड़ेगा, वहां के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, कुगतियों में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। भाव नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक होने के बाद नियम से मोक्ष मार्ग जो है वो दिल्ली फिर तो पास है ना। जिसको सम्यक तो हो गया उसके लिए दिल्ली बहुत पास है। और जिसे इस भाव में भी जैन कुल मिलने के बाद भी और सब अनुकूलताएं मिलने के बाद भी सम्यक तो नहीं हुआ, तो जिनवाणी माँ कहती है अभी तो दिल्ली बहुत दूर है ना। हमें सोचना चाहिए वाकई कि सही समय पर ऐसा उत्कृष्ट टाइम आया है कि हमें जो है सारी बाह्य प्रतिकूलताओं को देखने का भी मौका मिल रहा है कि जगत में लोग किस तरह से दुखी हैं और कैसे आज जो है वो मनुष्य के लिए नोचने, खाने और ईर्ष्या भाव, क्रोध, मान, माया, लोभाधिक परिणाम करके दुखी हैं। और ऐसे में ये समता रूप हमारा जैन धर्म अगर हमें मिला है तो क्या हमारे ये महान पुण्य का उदय नहीं है? क्या ये हमारा सही सुकाल नहीं पका है? ये वाकई जो बहुत ही सुकाल है, जिसके कारण से इसे हम सुकाल कह सकते हैं, क्योंकि नजरिया हमें रखना है। जैन धर्म कभी भी नेगेटिव नजरिया नहीं रखता है। उस दिन भी बोला मैंने, जगत के लोग आपको यही कहेंगे कि जो है चाइना ने माहौल बिगाड़ दिया, लेकिन हम कहेंगे कि माहौल बदल दिया, है ना। माहौल बदला है, बिगड़ा नहीं है। और बदला इसलिए क्योंकि हमें अच्छे अवसर मिले, हमें स्वाध्याय करने का रस लगा। इन दिनों में ही जो है हमें स्वाध्याय और हमारे अंतर में जैन धर्म के संस्कार जागृत हुए, तो इससे बढ़िया और अचीवमेंट क्या होगा? नहीं तो हम भटकते रहते, ऑफिस के चक्कर लगाते रहते और न जाने कितने अपने काम धाम, पार्टियां शार्टियां और उनमें लगे रहते। और अगर हम अभी इतने केंद्रित हैं और एक जगह स्थित हैं और कुछ विचारणा करके और जैन संस्कारों को, है ना, पालित पोषित कर रहे हैं, तो ये वाकई हमें सोचना चाहिए कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसका सकारात्मक और इसका सही सदुपयोग हमें करना चाहिए। स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में मैं कौन हूं ऐसा विचारना अंतर में आनी चाहिए। और हमें जो अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कैसे संस्कार देने हैं, ये सही समय है कि हम उनको, बच्चों को भी संस्कार अच्छे दें। अभी टाइम है। और शिक्षा दें तो कैसी दें, ये भी हमें जो है निर्णय करना चाहिए। आप हाई प्रोफाइल बच्चों को एजुकेशन दे करके कुछ भी अचीव नहीं करने वाले हैं, है ना। अगर बच्चों को आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम MBBS करा लेंगे, बड़े बड़े वो बना देंगे, कनाडा में चला जाएगा, वहां चला जाएगा, यहाँ जाएगा, तो वो फिर जो है कभी भी आपको नमोकार नहीं सुना पाएगा, है ना। अपने लिए आपके किसी काम का नहीं रहेगा वो बच्चा जिसको आपने इस तरह संस्कार नहीं दिए और सिर्फ है ना संस्कार विहीन शिक्षा दी। तो ये अभी सही समय है कि हम इस टाइम का भी यूटिलाइज करके बच्चों को सही संस्कार दें। जैन धर्म की इन अच्छी बातों को, जो भी आपको लग रहा है, जो ग्रंथ अच्छा लग रहा है, जो अनुयोग अच्छा लग रहा है, वो अनुयोग लेकर के बच्चों को पढ़ाएं, उनको प्रेरित करें, उन पे प्राइज रखें
कि भाई आप ये पढ़ो और इसका हम ये देंगे, है ना। अगर आपने भक्तामरी पढ़ के सुनाया तो आज आपको ये मिलेगा, एक गुलक बना लें, ऐसा कुछ करें जिससे बच्चे मोटिवेट हों और उनको जो है वो इन चीज़ों का खबर भी लगे और उनको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर जगत में कोई श्रेष्ठ है तो वितरागी देव, श्रेष्ठ अगर कोई बुक है तो जिनवाणी माँ, और श्रेष्ठ अगर कोई टीचर है तो हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु। ये सिखाने वाला कौन होगा अगर हम इनको लौकिक शिक्षाओं में कहीं ऐसी जगह भेज देंगे तो इसलिए हमें ये बहुत अभी राइट टाइम है कि हम इसका सदुपयोग करें। और साथ में इन कर्म विधान को अगर जो थोड़ा और उत्कृष्ट आगे बढ़ चुके हैं तो उनको कर्म की व्यवस्था भी समझाएं जो बच्चे समझ सकते हैं। आजकल के बच्चे जब गैजेट्स में इतने एक्सपर्ट हैं जितना आपको नहीं आता और हमें नहीं आता है, तो फिर हम जो है ये चीज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन ले सकता है। जैन धर्म की जो है शास्त्रों का विधान है कि 8 साल का बच्चे में इतना माइंड डेवलप हो जाता है। अब सोचो, ये है ना अनादिकाल से चली आ रही है बात ये कि 8 साल के बच्चे का बुद्धि इतना विकसित होता है कि वो सम्यक तो ग्रहण करके और मोक्ष जा सकता है। तो आप सोचिए, जिनके घर में 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं, क्या उन्हें ये जिनेश्वरी शिक्षा है ना, जैन विद्या सिखाने का दिस इज द राइट टाइम। उन्हें हम पढ़ाएं, उन्हें समझाएं कि वाकई जो है काम तो सिर्फ यही आएगी, है ना। चाहे वो बुढ़ापे के लिए हो, जवान के लिए हो, बच्चे के लिए हो, सबके लिए जो एकमात्र अगर जो है कारणकारी है, पालनहारी है, तारणहारी है तो माँ जिनवाणी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय है। आज हम पढ़ते हैं दर्शन मोह का आश्रव क्या है, क्यों होता है दर्शन मोह। चारित्र मोह के मोहनी के 2 भेद किए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। सो दर्शन मोह मतलब श्रद्धा नहीं होने देता है, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने नहीं देता, और किसी को ये एहसास नहीं होता। आत्मा की बात करते ही ऐसा लगता है न जाने किसकी बात कर रहे हैं, है ना, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। 6 डाला में किसकी बात की गई है? दौलत राम जी ने कहा ना, 3 लोग की कथा बताई उन्होंने, तो किसकी बात कही? तो 6 डाला में मेरी बात कही है, मेरी अपनी आत्मकथा लिखी है 6 डाला में। हर एक जीव की आत्मकथा दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखी है। आपके मेरे सबके साथ वही घटा है जो 6 डाला में एक एक शब्द लिखा हुआ है। ये हमें श्रद्धान करने तक की देरी है बस, कि हम नरक में भी गए हैं, हम स्वर्ग में भी गए हैं, है ना, मनुष्य में तो है ही अभी प्रकट में, तिर्यंश भी बने हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने जन्म नहीं लिया है। और अज्ञानता के कारण मुनिव्रत भी धारण, फिर भी जो है वो आत्मज्ञान नहीं होने के कारण दुखी हुए हैं और संसार में भटकते रहे हैं। ये निचोड़ है उस 6 डाला जी ग्रंथ का, और यही हमें समझना भी है ना। आत्मा की बात करते ही लोग डरने लगते हैं कि ये तो कोई और किसी और की बात है, हमारी बात नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि ये दर्शन मोह, ये मोहनीय कर्म, और ये कर्मों का राजा कहा जाता है। और वो मोहनीय कर्म क्यों बंधता है? एक बार, है ना, सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट शांत चित्त होकर के त्रियोग संहारी के, तीनों योगों को संभाल करके और इसको एक बार सुन लेना चाहिए कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं, जिससे ना चाहते हुए हम कहते तो हैं कि हमने भगवान मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसी सास क्यों मिली, ऐसे घर वाले क्यों मिले, ये क्यों मिला। ये सब जो रोना हम रोते हैं, वो रोना जो है वो किस कारण से रोते हैं, शास्त्र जी में लिखा है। पढ़ते हैं दर्शन मोह, मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोह के आश्रव का कारण, क्यों दर्शन मोह होता है। सो केवली श्रुत संग धर्म देवावर्ण वादो दर्शन मोहस्य। तत्वार सूत्र 6ठा अध्याय और 13वां नंबर का सूत्र। सो ये तत्वार सूत्र का सूत्र कहता है कि केवली भगवान, श्रुत और संग, धर्म और देव का अवर्णवाद करने से, उनकी अवमानना करने से जो है दर्शन मोहनीय कर्म बंधता है। पढ़ता हूं, केवली श्रुत संग धर्म देव का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय के इनकमिंग का कारण है। इनकमिंग मतलब आश्रव। सो आश्रव का कारण एकमात्र केवली भगवान को केवली नहीं जानना, सर्वज्ञ नहीं मानना, किसी को भी सर्वज्ञ को भी सर्वज्ञ मान लेना, है ना, कुदेवादी को भी सर्वज्ञ मान लेना, ये अवर्णवाद है और दर्शन मोह का कारण है। अब आप कहीं देखिए 6 डाला में भी इसका वर्णन आया ना
कि वहां भी जो है ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के माध्यम से दौलत राम जी ने वहां दूसरी ढाल में बहुत अच्छी चर्चा की और उसमें ये बात लिखी थी कि अगर आप जो है वितरागी देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके और अन्य देव शास्त्र और गुरुओं को मानते हैं तो आप अवर्णवाद करते हैं, है ना। यू आर द नॉट जैनी। उसको ये बोलते हैं कि अगर आप वितरागी देव को नहीं मानते हैं, आप गुरुओं को नहीं मानते हैं, जिनवाणी की श्रद्धा नहीं करते, तो हम जैन कहलाने लायक नहीं है। सो अब देखिए, केवली इंद्रिय, देखिए अब इंद्रिय द्वारा अनुक्रम से रहित त्रिकालवर्ती सकल वस्तुओं को एक ही काल में प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान संपन्न केवली हैं। ये जो हमारे भगवान है केवली, केवल ज्ञान के धारी, उन्हें केवली कहते हैं, जिनके 4 घाती कर्मों का क्षय हो चुका है, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। ऐसे जो देव हैं उनका नाम है अरहंत देव। सो उन्हें केवली बोलते हैं। सो वे केवली, उनको नहीं मानना। और त्रिकालवर्ती सकल वस्तुओं को एक ही काल में प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान संपन्न केवली हैं। केवली भगवान द्वारा प्रारूपित तत्व की गणधर देव द्वारा द्वादशांगमयी ग्रंथ रचना, उसका नाम श्रुत है। तो एक तो केवलियों को नहीं मानना, फिर श्रुत को नहीं मानना। श्रुत मतलब शास्त्र, शास्त्रों का सम्मान नहीं करना। सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय की भावना में तत्पर मुनि, ऋषि, यति, अनगार, इन 4 प्रकार के साधुओं का समूह संघ कहलाता है। तो इन संघ को भी, मुनि संघ का भी अवमानना करना, ये भी जो है वो दर्शन मोह कर्म का इनकमिंग का कारण है। फिर आगे देखिए, इतना ही करेंगे आज, उसके बाद पूरा करेंगे। अवधि मन पर्याय ज्ञान संपन्न साधु, मुनि, रिद्धिधारी साधु, ऋषि, इंद्रिय विजेता, विशेष तपस्वी साधु, यति, सामान्य साधु, ये सब अनगार कहलाते हैं। इन 4 के समूह को श्रवण संघ भी कहते हैं। इनको श्रवण संघ भी बोला जाता है। उनमें है मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इन 4 समूह को संघ कहते हैं। और इन 4 समूह के संघ की अवहेलना करना, अवमानना करना, मुनिराजों को नहीं मानना, श्रावक श्राविकाओं को जो है आहार आदि नहीं देना, ये जो अंतर में है वह जो है वो दर्शन मोहनीय के इनकमिंग का कारण है। अब देखिए, संघ मतलब 4 लोग हो तो ही संघ नहीं बनता है, खाली एक मुनि हो तो भी संघ कहलाता है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे संभव है, हम तो ज्यादा देखते हैं, इंडिया में जाते हैं तो हर मुनिराज के 2, 4, 6 होते हैं, तब हम मुनि संघ की जय बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक मुनिराज को देखें तो भी आपको वहां पर मुनि संघ की ही जय बोलना चाहिए। उसका कारण क्यों है? क्योंकि हमारे एक मुनिराज में अनेक गुण हैं और वो अनेक गुणों के कारण वो उन गुणों का समूह, उसका नाम संघ है। तो इसलिए वहां पर जो है इस तरह से भी एक मुनि भी मुनि संघ कहलाता है और बहुत सारे मुनि हो तो भी वो मुनि संघ कहलाता है। और अगर मुनि, श्रावक, श्राविका, आरिका ये चारों का ग्रुप हो तो भी मुनि संघ कहलाता है। शास्त्रों में इस तरह का उत्कृष्ट वर्णन आया है। बाकी चारित्र मोह के उदय से या चारित्र मोह के क्या इनकमिंग के कारण है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। समय हो रहा है। हाँ, अभी एक और मैं जो है आज इसी कर्मों को लेकर के विशुद्धि और प्रसिद्धि ने एक लघु नाटिका बनाई है, मुश्किल से 2 मिनट की है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, आप उसको देखिएगा।